अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी ग्रुप के तमाम मेंबरान कैसे हैं? अल्लाह ताला सब को खुश रखे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये ज़ुल्हज्जा का पहला अशरा गुज़र रहा है, पहले 10 दिन हैं। ये दिन अल्लाह ताला के यहाँ वो 10 दिन हैं जो साल के महबूब तरीन दिन हैं और अफजल तरीन दिन हैं, और इनमें किया गया अमल, नेकी का अमल अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा महबूब है। इनमें नेकियों का, इबादात का एहतमाम करना चाहिए। सहाबा इकराम इन दिनों में रोज़े रखा करते थे। यकम ज़ुल्हज्जा से लेकर, यानी चाँद नज़र आने से लेकर 9 तारीख तक 9 के 9 रोज़े रखते थे। ईद का रोज़ा रखना मना है, जैसा कि हदीस में है, ईद वाले दिन का। तो वो 9 के 9 रोज़े रखते थे। अगर हम ये सारे रोज़े रखें तो ये इंतहाई अफजल और आला अमल है, और अगर नहीं तो हमें कम अज़ कम 9 ज़ुल्हज्जा का यानी अरफा का रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सौम यौम अरफा, अरफा के दिन का जो रोज़ा है, इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतैन, मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है, यकीन है कि ये 2 साल के गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है। असनत अल्लती कबलहा, एक वो साल जो पहले गुजर चुका है, व सनत अल्लती बादहा, और एक वो साल जो बाद में आ रहा है। इस हदीस से ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला हम पर किस कदर मेहरबान है कि अभी गुनाह इंसान ने किए नहीं हैं, लेकिन इस नेकी की वजह से, इस रोज़े की वजह से अल्लाह ताला ने आइंदा साल के गुनाह भी माफ़ कर दिए हैं। और जैसे आजकल हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि एडवांस में ये करो, एडवांस ये करना है, तो यहाँ अल्लाह ताला ने भी हमारे ऊपर ख़ास करम फजल करते हुए एडवांस में ही हमारे 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए। एक जो पहले गुजर चुका है उसके, और एक जो आ रहा है उसके एडवांस में अल्लाह ताला ने ये गुनाह माफ़ कर दिए। ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा फ़ज़ल है, और अल्लाह ताला हम पर इंतहाई मेहरबान है। इसलिए कुरान मजीद में उसने फरमाया है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तू ये तो बता कि तुझे इतने मेहरबान और इतने करीम रब से किस चीज़ ने दूर कर रखा है। ऐसी अहादीस और ऐसी आयात करीमा जब हम पढ़ते हैं, इन हदीस मुबारका से, इन आयात करीमा से ये अकीदा भी गलत साबित हो जाता है। जो लोग कहते हैं जी अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं, फ़लाँ की मोड़ता नहीं, हमारी सुनता नहीं, तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान ये तो बता इतने मेहरबान रब से तुझे किस चीज़ ने दूर कर रखा है। अल्लाज़ी खलका का फसव्वा का फ़अदलक, जिसने तुझे पैदा किया और बराबर बनाया, नौजवान किया और तेरी सूरतें बनाई, इतनी मेहरबानियाँ की। और यहाँ इस हदीस में 1 साल के गुनाह अल्लाह ताला जो अभी किए भी नहीं हैं वो माफ़ कर देता है। तो हमें इस रोज़ा का, यानी अरफा के रोज़ा का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। इस रोज़ा की इतनी फजीलत क्यों है? इसलिए कि हुज्जाज इकराम इसमें इस्लाम का एक बहुत बड़ा फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। पूरी दुनिया से लोग अल्लाह के घर की ज़ियारत को आते हैं, हज को आते हैं। और आपने फरमाया था अल हज्जु अरफा, हज अरफा का दिन ही है, यानी असल हज का मेन बुनियादी रुकन वो अरफा का वकूफ़ है। तो उस दिन हुज्जाज अरफा में होते हैं। अल्लाह पूछते हैं क्यों आए हैं? शोसन व गुबुरा, इनके बालों पर भी मिट्टी है, इनके हरामों पर भी मिट्टी है, कपड़ों पर मिट्टी है, क्यों यहाँ आए हैं? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अल्लाह तू बेहतर जानता है, लेकिन तूने पूछा है तो हम बता रहे हैं कि अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए आए हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल्कि हदीस में आता है अल्लाह ताला हाजियों के सरों पे आ जाते हैं फरिश्तों के साथ, और उनकी आम माफ़ी का ऐलान करते हैं, यानी अल्लाह ताला उन सब को माफ़ करते हैं, और ये माफ़ी हुकूकुल्लाह में होती है। अब ये सवाल है कि यहाँ जो लोग, हम सऊदीया में रह रहे हैं, वो तो 9 ज़ुल्हज्जा का रोज़ा रखेंगे, उसी दिन अरफा होगा, 9 भी उसी दिन होगी। लेकिन जो दूसरे मुल्कों में बाज़ दफ़ा तारीख़ का फ़र्क होता है, तो किस दिन रोज़ा रखें? अपने हिसाब से 9 का रखें या यहाँ के एतबार से? तो एक रिवायत में तारीख़ का जिक्र है 9 ज़ुल्हज्जा, एक में अरफात का जिक्र है। तो क्योंकि इसका ताल्लुक़ अरफात से है और अरफात दुनिया में कहीं और नहीं है, तो सही बात यही मालूम होती है। और इसी पर उलमा, अक्सर उलमा फतवा दे चुके हैं कि सऊदी अरब के एतबार से, मक्का के एतबार से, जिस दिन मक्का मुकरमा में 9 ज़ुल्हज्जा हो,
اس دن کا روزہ رکھا جائے، یعنی جس دن حاجی عرفات میں جمع ہوں اس دن کا روزہ رکھا جائے۔ بعض کے نزدیک اپنے حساب سے اپنی تاریخ کے اعتبار سے بھی رکھا جا سکتا ہے اور اس دن رکھنا چاہیے۔ تو اس کا عام حال جو ہے بڑا سادہ سا، وہ بعض فقہا محدثین بیان کر چکے ہیں کہ 2 روزے رکھ لیے جائیں، ایک اپنے اعتبار سے اور ایک یہاں کے اعتبار سے۔ اگر تو تاریخ ایک ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اگر الگ الگ ہو تو 2 روزے رکھ لیے جائیں۔ یہ نفلی روزہ ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے ان دنوں کے روزوں کی، تو 2 رکھے جائیں تاکہ اس اشکال سے انسان نکل سکے۔ تو ہمیں کم از کم اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔